प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला है ना, ये उन लड़कियों को दिक्कत है, उन महिलाओं को दिक्कत है जो बेस्ट फ्रेंड के साथ बेनिफिट लेती हैं। सही बात कर रहा हूँ, बात तो सही है भाई। जो दोस्त के साथ डबल मजा लेती है ये उनको दिक्कत है, बाकी किसी महिला को दिक्कत नहीं है। और जो महाराज जी ने कहा है डंके की चोट पे उसके साथ हैं पूरे भारतवासी। जमीन पे इंसानियत की बात करेगा, धर्म से हट के बात करेगा, उसके ऊपर पूरा जमाना लग जाएगा। खराब लोगों के ऊपर पूरे जमाने लगेगा और सच्चाई के आगे एक ही बंदा खड़ा रहेगा। सच्चाई बाबा बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल जायज़ बात कर रहा है। और मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, कभी बाद में आप इशू बनाए, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। और एक बात कहूँ तुमसे मैं, जो इंसान की धर्म को छोड़ के वो इंसानियत की बात कर रहा है, इंसान को मिलाने की बात कर रहा है, उन्होंने जो भी बात की है बिल्कुल करेक्ट की है। कौन सी बात गलत है आप बताओ मुझे। और जो कह रहा है श्लोक पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, उनको क्या ज़रूरत है? उनको क्या ज़रूरत है? बस जो अपनी बात उनको कहनी है, ना वो किसी पॉलिटिक्स से उनका बैकग्राउंड है, ना किसी के चक्कर में, ना किसी के चक्कर में जाते हैं। स्पिरिचुअल ज्ञान देते हैं, मतलब लाइक एक ऐसा ज्ञान जिससे जो यूथ है जो शराब के नशे करता है, जो मतलब जो मांस मदिरा का सेवन करता है, उसको लेकर प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन को लोग सुनकर लोग जागरूक होते हैं। उसको लेकर गैंगस्टर की एंट्री होना आपके हिसाब से सही है? आज से पहले मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे, कभी भी किसी देश के गुंडा ने कभी ये बोला है कि मैं किसी साधु संत को प्रोटेक्शन दूंगा? बताइए, कभी भी कोई भी गुंडा ने आज तक किसी नहीं बोला कि मैं साधु संतों को प्रोटेक्शन दूंगा। एक लॉरेंस बिश्नोई है जो नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखता है। तो ये जो प्रेमानंद जी महाराज ने जो बोला है ना, ये उन लड़कियों को दिक्कत है, उन महिलाओं को दिक्कत है जो बेस्ट फ्रेंड के साथ बेनिफिट लेती हैं। सही बात कर रहा हूँ, बात तो सही है भाई। जो दोस्त के साथ डबल मजा लेती है ये उनको दिक्कत है, बाकी किसी महिला को दिक्कत नहीं है। और जो महाराज जी ने कहा है डंके की चोट पे उसके साथ हैं पूरे भारतवासी। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि टेस्ट ड्राइव कर लेंगे, पहले जान पहचान बना ले तो उसके बाद तो आगे की बात होगी। टेस्ट ड्राइव देखो, ये एजेंडा पूरा फुल सेट है भारत को खत्म करने का, भारत की संस्कृति को मिटाने का। ये पाश्चात्य संस्कृति हैवी हो रही है, ये गंदे कानून आज देखो, पूरे अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, इस पे कोई सरकारें बैन नहीं लगा रही हैं। OTT प्लेटफॉर्म देख लो, आज कितना पूरा अश्लील कंटेंट आ रहा है। कौन भाई देख रहा है? कौन सी सरकार? मैं तो मोदी जी से अभी कहता हूँ यहीं से, उनने बोला 15 अगस्त को हम सुदर्शन मिशन लॉन्च करने वाले हैं देश में। मैं कहता हूँ यहाँ से घटिया गंदे कानून सुदर्शन चक्र से नेस्त नाबूद कर दो। ये जो अश्लील कंटेंट आ रहे हैं, क्यों आ रहा है भाई? भारत की संस्कृति को, भारत को मिटाने की ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। आज देखो बॉलीवुड, एक पति मर जाता है, दूसरा जिंदा हो जाता है, दूसरा मर जाता है, तीसरा जिंदा हो जाता। एक महिला सिगरेट पी के आती है, अरे ये क्या है भाई? ये भारत की फैमिली व्यवस्था को नष्ट करने का, भारत की संस्कृति को मिटाने का एजेंडा चल रहा है बॉलीवुड द्वारा। लेकिन एक चीज़ और आ रही है, सवाल उठ रहा है कि अब हम 100 साल आगे चलें या 100 साल पीछे चलें। हाँ, हमें अपने सनातन धर्म, हमारी संस्कृति को जानना जरूरत है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो हमें उसको भी तो जानना जरूरी है भाई। वेस्टर्न कल्चर आ रहा है तो हमें तो फिर सर में करना चाहिए पूरे भारत की वासियों पे कि उन रशियन कल्चरों से सीखना चाहिए जो रशियन से आ रही, जापान से आ रही, सब जगह से आ रही, वो साड़ी पहन रही है, भारत की संस्कृति को अपना रही। तो भाई भारत की मानसिकता को क्या हो रहा है? जो वो विदेशी कल्चर अपना रहा है और विदेशी भारत का कल्चर अपना रहा है। भाई हमारी संस्कृति में नहीं, एक सवाल और उठता है ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हुआ है, समाज पहले कुछ और था, पहले पत्ते लपेट के चलते थे, उसके बाद कपड़े आए हैं। अच्छा, परिवर्तन तुम चाहते हो कि अब पहनो ही मत कपड़ा, यही परिवर्तन चाहते हो ना? परिवर्तन से मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन के फिरेंगे क्या? कपड़े उसके बाद आए हैं, पहले भाई अच्छे पत्ते पहनते थे, उसके बाद कपड़े आए हैं, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता, तो आप वही चाहते हो, पहले पत्ते पहनते थे अब पत्ते भी उतार दो। अच्छा, ये बात है। लेकिन आप देखिए, अब क्या है कि संतों की बात हो रही है, तो समाज में संत जो है वो एक नींव कही है, सनातन धर्म की नींव कही जाती है संतों द्वारा। और वही संत
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी हाल ही में प्रेमानंद महाराज को सभी जानते होंगे। कौन नहीं जानता यार उनको? मुद्दे की बात कर रहा हूँ सर, आप सुनिए, पहले सुनिए, एक बात सवाल बोलूंगा। सुनिए उसके बाद। देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, वो सरकार भाई सुनिए, बात सुनिए, उसके बाद मैं आपकी बात करता हूँ। मुद्दे की बात करो। क्या है कि राम भद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज के ऊपर कहा कि ये इनके उनका कोई चमत्कार नहीं, अगर इनके अंदर चमत्कार है तो मेरे दिए गए श्लोकों को, मेरे श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करके बता दें। देखो, राम भद्राचार्य जी जो हमारे गुरु हैं, उनको वेदों का अच्छा अनुभव है, उनको पुराणों का अनुभव है। देखो, उनका ज्ञान अपनी तरह है, लेकिन हमारे जो प्रेमानंद जी महाराज हैं वो संत हैं, एक महात्मा है। आज देखो, प्रेमानंद जी महाराज को गल्फ कंट्रियों में भी सुना जाता है, ईरान, सीरिया से, सब जगह से भक्त आते हैं उनके, लेकिन वार्तालाप भी नहीं कर पाते प्रेमानंद जी महाराज से, फिर भी वो आते हैं, फिर भी उनको सुनते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको सुनते हैं। लेकिन वही राम भद्राचार्य का कुछ ज्ञान है ये नहीं है, उनको बस झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है। देखो, राम भद्राचार्य जी जो महाराज हैं उनको वेद उनके मतलब की बातें नहीं कर रहे हैं ना महाराज जी। अगर उनके मतलब की बातें करें, हिंदू मुसलमान करें, सिख ईसाई करें, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि लॉरेंस भाई, मेरी सवाल सुन लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि प्रेमानंद महाराज के समर्थन में लॉरेंस गैंग एंट्री कर ली हो, तो इसलिए अब तुमने कहा कि कहाँ बात को, भाई मीडिया वालों के पास कहाँ से इतनी खुफिया खबरें आ जाती हैं, कहाँ से ले आते हो यार, बेकारी की बातें कर रहे हो भाई। जो बयान भाई, आता है बयान ही जो आज जमीन पे इंसानियत की बात करेगा, धर्म से हट के बात करेगा, उसके ऊपर पूरा जमाना लग जाएगा। खराब लोगों के ऊपर पूरे जमाना लगेगा और सच्चाई के आगे एक ही बंदा खड़ा रहेगा। सच्चाई बाबा बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल जायज बात कर रहा है। और मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, कभी बाद में आप इशू बनाए, मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। और एक बात कहूँ तुमसे मैं, जो इंसान की धर्म को छोड़ के वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, इंसान को मिलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो भी बात की है बिल्कुल करेक्ट की है। कौन सी बात गलत है आप बताओ मुझे। और जो कह रहा है श्लोक पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, उनको क्या ज़रूरत है, उनको क्या ज़रूरत है। बस जो अपनी बात उनको कहनी है, ना वो किसी पॉलिटिक्स से उनका बैकग्राउंड है, ना किसी के चक्कर में, ना किसी के चक्कर में जाते। वो बेचारे खुद दोनों किन्नियाँ उनकी फेल है। अगर किसी लालच होता, दुनिया का मोह माया होती, तो किसी की लालच तो राम भद्राचार्य के पास भी नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनको आंख डोनेट करने की बात कही थी कि मैं आपकी आंखों नेत्रों का इलाज करवा देता हूं। उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने कहा था कि मैंने ये संसार को जो है ना त्याग दिया है, अब मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। बताओ, जिस इंसान ने ये संसार त्याग दिया वो दुनिया में अच्छी मैसेज दे रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, अच्छी चीजें फैला रहा है, तो उसको बुरा क्यों कौन कह रहा है यार। अगर मुसलमान भी उनकी सपोर्ट कर रहा है तो कितने अच्छे इंसान होंगे वो। मुझे एक बात बताओ, किसी धर्म गुरु को अगर मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, एज अ पर्सन मुसलमान सपोर्ट कर रहा है, तो कितने अच्छे इंसान होंगे वो। मुझे तो ये बताओ आप। सपोर्ट अगर वो ये कहते कि लव जिहाद, वोट जिहाद, नक्कर जिहाद, पिशाब जिहाद, जब ये पूरी आवाम खुश होती है उनसे, अनभक्त खुश हो जाते हैं। उन्होंने कभी ऐसी बात ही नहीं करी, पॉलिटिक्स वाली बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में भाई। मैं अपने ऑडियंस को भी बता दूं कि प्रेमानंद महाराज के पास एक मुस्लिम भक्त गए थे, उन्होंने किरनी की बात करी है। उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम धर्म से हूं और मैं क्या राधा रानी का नाम जप कर सकता हूं, तो उन्होंने कहा था कि आपको राधा रानी का नाम जप करिए, अल्लाह का नाम जप करिए, आप जिस धर्म में है, जिस समुदाय में है, अपने भगवान को अच्छे नेकी पे चलिए, शराब से दूर रहिए, मदिरा से दूर रहिए, लेकिन अच्छे कर्म करिए, अपने अल्लाह का नाम लीजिए, जीसस का नाम लीजिए, आप किसी धर्म से बिलोंग करते हो, अपने धर्म को आगे लेके आइए। लेकिन बात एक छोटी सी बात मैं आपने बताओ, एक मुल्ला जी ने, आप कह रहे हो कि एक ने मुस्लिम व्यक्ति ने कहा है कि अपनी किडनी डोनेट करेंगे। हमारे बीच में अभी भी 10 जने ऐसे निकाल दूंगा जो उनको अपनी किडनी देना चाहते हो, ऐसा मैं दे दूंगा। क्या हुआ? जो भारत के अंदर अच्छी बातें फैलाएं, अच्छी चीज़ें समझाएं, अच्छे मैसेज हैं, उनके लिए एक किडनी देना क्या बड़ी बात है? कुछ भी बड़ी बात नहीं है। या 2 हैं, एक में काम चला लेंगे हम, एक उनको दे देंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई? आप कब से देख रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक किडनी नहीं, उनको तो 100 कुर्बान है भाई। नहीं है तो मुस्लिम, इन्होंने कहा है मुस्लिम, मैं मुस्लिमों में दे सकता हूँ। मैं क्या हुआ? वोटों का चोरी नहीं होता, हमारे वोट चोरी नहीं चल रहा सर,
ये बिहार से आया बेचारा वोट चोरी की बात करने। ये बिहार से स्पेशली यहाँ पे आया है, राहुल गांधी के साथ है कि वोट चोरी है। बात चल रही है, बात तो भाई महाराज जी की बात तो यार मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे बढ़िया इंसान जो है इस हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया इंसान बाबा है। कौन से बाबा? राम भद्राचार्य, प्रेमानंद? प्रेमानंद जी, प्रेमानंद जी, जिनका नाम भी लेने में प्रेम निकलता है। वो प्रेम से बात करते हैं, वो प्रेम से बात करते हैं और प्रेम ही लोगों के दिलों में है उनके लिए। नहीं, वैसे भी कहा ना 2.5 अक्षर राम का, राम भी नाम उनके आगे राम का नाम आ रहा है। तो श्री राम अपनी तुम श्रद्धा से जिसका चाहे नाम ले लो, शिव राम किसी का ले लो, श्रद्धा होनी चाहिए बस, ठीक है। तो वो भी तो कहते हैं ना कि जिनके 7 साल की उम्र में जो श्रीमद रामचरितमानस को पूरा कंठस्थ याद कर लिया, श्रीमद भगवत गीता याद हो गई थी ना, वो कैपेसिटी थी उनमें याद करने की 7 साल की उम्र में। हम क्या याद कर रहे हैं? हेलो ये वो, हेलो इधर उधर चीजें, मतलब क्या इधर उधर की बात? इधर उधर की बातें याद करते फिर रहे हैं, ठीक है। अरे माइक में मुद्दा जब चलेगा प्रेमानंद बाबा जी का, अगर कोई उनके खिलाफ आ गया यहाँ बोले तो हम उसकी सारी बातों का जवाब देंगे। यहाँ सभी के बाकी सभी सब उनकी सपोर्ट support में में है। प्रेमानंद जी की, ठीक यहाँ सभी है। के अगर सभी कोई उनकी उसके support खिलाफ में हो तो हम खड़े उसका जवाब नहीं, देंगे। कहने के वो है कि क्या राम भद्राचार्य ने जो भाई, उनके ऊपर हम कहा वो जानते सही हैं, कहा? हम तो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज को जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते। क्योंकि उनका, मैं आपको राम भद्राचार्य के बारे में बता दूं, राम मंदिर आंदोलन से लेकर श्रीमद रामचरितमानस में कई पंक्तियों को उन्होंने सुधारने की बात करी। आप हनुमान चालीसा में शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा, जहाँ पे शंकर सुवन केसरी नंदन था। राम रसायन तुमरो पासा सदा रहो रघुपत के दासा, उसको लिए भी उन्होंने कहा कि राम रसायन तुमरो पासा नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, साधु का मतलब क्या होता है? आप बताइए, फिर मैं बताऊँ। मैं बताऊंगा। साधु का मतलब कहता है जो निस्वार्थ होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उनके पास में स्वार्थ नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी कि शिक्षा ब्राह्मणों के बात पे आया था, उन्होंने ब्राह्मणों तिवारियों पाठकों में भेद किया। तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा, अगर जो ब्राह्मण शिक्षा देता उसके एवज में अगर धन नहीं लेता वो ब्राह्मण होता है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है। किसी भी चीज का मोह या लोभ ना हो। उन्होंने भी, वो भी एक महिलाओं के विश्वविद्यालय चला रहे हैं, निःशुल्क भोजन करवा रहे हैं, 1 रुपए फीस नहीं लेते वो। देखिए, वो 1 रुपये फीस नहीं लेते। उनका हॉस्पिटल चलता है जहाँ पे 1 रुपए भी इलाज के नाम पर नहीं लिया जाता। 1 रुपये फीस नहीं लेते हैं। आप इन्हें सही बोला। अगर जियो कंपनी का हम रिचार्ज नहीं करेंगे ना, तो नीता अंबानी का पत्नी जो है ना 3 लाख के कप में चाय पी लिए, 3 रुपये के डिस्पोजल में। मैं बता रहा हूँ, वही बात चल रही है साधु संतों की बात चल, आप अंबानी पे चले जा रहे हैं। सुनिए तो, मैं घुमाऊंगा ना, गियर चेंज नहीं, ऐसे घुमाइए मत ना, आप घुमाइए मत, कान सीधा पकड़िए ना, घुमा के प्रेमानंद जी की सपोर्ट में हुए दूसरी नहीं। बात, मैं सबके सपोर्ट में हूँ, मैं धर्म के सपोर्ट में। प्रेमानंद बात चल रही है राम भद्राचार्य की, आप लिया दिए अंबानी अडानी को लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, प्रेमानंद जी के जो फंड जो है ना, वो पब्लिक से आते हैं ना, तो पब्लिक का संपत्ति है ना। जब भाई पब्लिक का फंड है, मतलब उनकी जो संपत्ति हो पब्लिक की है, बिल्कुल फंड है, उनकी पूरी संपत्ति पब्लिक की है। बिल्कुल। उनको चंदा कौन देता है? पब्लिक देते हैं। राष्ट्र कौन चलता है? पब्लिक से चलता है। कह रहा है पब्लिक फंड देती है। क्या क्या प्रमाण है तेरे पास पब्लिक फंड देती है? आपके पास क्या प्रमाण है कि पब्लिक फंड है? अरे तू बोल रहा ना, तेरे से पूछ रहा हूँ मैं यार। सही से बोलो, आराम से। ऐसी बातें कर रहा है यार भाई। भारत बुलेटिन सबसे पहले, सबसे सटीक,